ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में आदि पर्व एपिसोड संख्या 27। अभी तक आपने सुना गुरु द्रोणाचार्य के द्रुपद से बदला लेना। अब कथा आगे। आज की कथा होगी युधिष्ठिर को युवराज बनाना, जिससे धृतराष्ट्र को चिंता होना। प्रभु जी, आज मां दुर्गा का 8वां दिन है। जोरदार जयकारा सिरावालीदा, बोल साचे दरबार की जय। प्रभु जी, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, द्रुपद को जीत लेने के 1 वर्ष के बाद राजा धृतराष्ट्र ने पांडु नंदन युधिष्ठिर को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। एक तो युधिष्ठिर में धैर्य, स्थिरता, सहिष्णुता, दयालुता, नम्रता और अविचल प्रेम आदि बहुत से लोकोत्तर गुण थे। दूसरी, सारी प्रजा चाह रही थी कि युधिष्ठिर ही युवराज हो। इधर भीमसेन ने बलराम जी से खड्ग, गदा और रथ के युद्ध की विशिष्ट शिक्षा प्राप्त की। द्रोणाचार्य ने एक दिन कौरवों को भरी सभा में अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यदि युद्ध में मेरा और तुम्हारा मुकाबला हो तो तुम मुझसे लड़ने में भी मत हिचकना। तब अर्जुन ने गुरुदेव की आज्ञा स्वीकार की और उनके चरणों का स्पर्श करके बाईं ओर से निकल गए। पृथ्वी में सर्वत्र यह बात फैल गई कि अर्जुन के समान श्रेष्ठ धनुर्धर और कोई नहीं है। भीमसेन और अर्जुन के समान ही सहदेव ने भी बृहस्पति से संपूर्ण नीति शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की थी। अतिरथी नकुल भी बड़े विनीत और तरह तरह के युद्धों में कुशल थे। अर्जुन ने तो राजा दत्तामित्र को भी, जिसे स्वयं राजा पांडु ने भी नहीं जीत सके थे, युद्ध में मार गिराया। देश विदेश में पांडवों की प्रसिद्धि हो गई और सब उनकी ओर आकर्षित होने लगे। यह सब देख सुनकर धृतराष्ट्र चिंतित रहने लगे। तब धृतराष्ट्र ने राजनीति विशारद कनिक से सलाह किया। तब कनिक ने कहा, साम, दान, दंड, भेद आदि किसी भी आयाम से अपने शत्रु को नष्ट कर देना ही राजनीति का मूल मंत्र है। हे राजन, चतुर राजा के लिए ऐसे ही बात है। डरपोक को भयभीत कर दे, शूरवीर को हाथ जोड़ ले, लोभी को कुछ दे दे और बराबर तथा कमजोर को पराक्रम दिखाकर वश में कर ले। शत्रु चाहे कोई भी हो, उसे मार डालना चाहिए। सौगंध खाकर और धन की लालच देकर, जहर या धोखे से शत्रु को ले बीतना चाहिए। मन में द्वेष रहने पर भी मुस्कुराकर बातचीत करनी चाहिए। मारने की इच्छा रखता और मारता हुआ भी मीठा ही बोले। मारकर कृपा करें, अफसोस करें और रोएं। शत्रु को संतुष्ट रखें, परंतु उनकी चूक देखते ही चढ़ बैठें। जिन पर शंका नहीं होती, उन्हीं पर अधिक शंका रखनी चाहिए। वैसे लोग अधिक धोखा देते हैं। जो विश्वास पात्र नहीं है, उन पर तो विश्वास नहीं करनी चाहिए। जो विश्वास पात्र है, उन पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। सर्वत्र पाखंडी, तपस्वी आदि के वेश में गुप्तचर रखने चाहिए। वाणी का विनय और हृदय की कठोरता, भयंकर काम करते हुए भी मुस्कुराकर बोलना, यह नीति निपुणता का चिन्ह है। हाथ जोड़ना, सौगंध खाना, आश्वासन देना, पैर छूना और आशा बांधना, यही सब ऐश्वर्य प्राप्ति का उपाय है। हे राजन, आपको पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा करनी चाहिए। वे दुर्योधन आदि से बलवान हैं। आप ऐसा उपाय कीजिए कि उनसे कोई भय न रहे और पीछे पश्चाताप भी ना करना पड़े। इससे अधिक मैं और क्या कह सकता हूं। यह सब कहकर कनिक अपने घर को चला गया। धृतराष्ट्र कनिक की बात सुनकर और अत्यधिक चिंतित हो गया और सोच विचार करने लगा। प्रभु जी, आज की कथा यही विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आप शिवा यात्रा दर्शन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। प्रभु जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम
नमः शिवाय।